Dear students of 8th class, today our topic in general English is the remaining part of the story, The Unthankful Man. You open your textbooks on page 80. बच्चों आपने यहाँ तक पढ़ा जो this is the story about the thanklessness. The story about Raman, a poor man who was living with his wife. His wife was fed up with their poverty. They had to remain days. They were not having that source of income to live a good life. So once Raman's wife told him, why don't you go to the nearby town to seek some job? और रमन उस कस्बे की तरफ जाता है. जो रास्ता जो था ये एक जंगल से गुजरता था, क्योंकि आपने इस कहानी में पढ़ा वहाँ पर वो क्या देखता है, वो कुएं के अंदर जब आवाज़ें आती हैं तो इनसाइड द वेल, तो वहाँ पर उसने देखा एक टाइगर को, एक मंकी को, एक स्नेक को और उसके साथ साथ एक आदमी को. क्योंकि जो एनिमल्स ये जो एनिमल्स थे इनको इसको इल्तिजा करते हैं कि हमें इससे बाहर निकालें. विल बी एवर थैंकफुल टू यू एंड व्हेनेवर यू नीड आवर हेल्प वी विल बी रेडी टू हेल्प यू. हम आपकी मदद के लिए आएंगे जब भी आपको कभी मदद की जरूरत पड़ेगी. लेकिन एक नसीहत करते हैं, डोंट पुल आउट दिस अनथैंकफुल मैन. यहाँ ये जो आदमी है ये अनथैंकफुल है, नाशुक्रगुजार है, तो इसको बाहर मत निकालना. क्योंकि रमन जो है, रमन सोचता है कि जब एनिमल्स ने मुझे हार्म नहीं किया, उन्होंने एनिमल्स की तरफ से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो ये मैन जो है ये तो ह्यूमन बीइंग है, ये मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगा. अब इस कहानी में आपने ये भी पढ़ा कि टाइगर जो है, टाइगर गेव ए नेकलेस टू रमन. इसी तरीके से जो मंकी की बात हम करते हैं, मंकी ने इसको जूसी ये मैंगोज खिलाए, स्वीट मैंगोज खिलाए इसको. इसी तरीके से जब ये इसके बाद जब ये इस आदमी की बारी आती है, ही वॉज गोल्ड स्मिथ बाय प्रोफेशन. और इसने भी रमन को बोला था कि जब आपको कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ, मैं आपकी मदद करूंगा. तो रमन के पास जो नेकलेस था विच वॉज गिवन टू हिम बाय द टाइगर, तो रमन सोचता है क्यों न मैं आई शुड सोल्ड दिस नेकलेस, तो मैं अपना कारोबार कुछ शुरू करता हूं. तो इसको ये इसी गोल्ड स्मिथ के पास जाता है. गोल्ड स्मिथ इसके साथ क्या करता है, गोल्ड स्मिथ का आपने पढ़ा ये चीज कि गोल्ड स्मिथ जो है रमन को बोलता है, यू वेट इन माई शॉप फॉर सम टाइम. आप मेरी इस दुकान में आप मेरा वेट कीजिए. और ये जो गोल्ड स्मिथ है, ही गोज टू द किंग एंड कंप्लेन अबाउट रमन के बारे में ये वहां पर शिकायत करता है. क्या कहता है, बादशाह को उकसाता है, बादशाह को गलत ये फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाता है कि रमन जो है ये इसने शहजादे को मारा होगा और इसने उससे ये नेकलेस लिया होगा. क्योंकि ये मालूम है आपको कि शहजादा भी गायब हुआ था कुछ दिनों से. तो इस तरीके से जो रमन गॉट अरेस्टेड, दिस गोल्ड स्मिथ जो है ये गॉट रमन अरेस्टेड. तो इसके बाद जो होता है, क्या होता है कि अब सोल्जर्स जो है, बादशाह जो है अपने सोल्जर्स को भेजता है. द सोल्जर्स अरेस्टेड हिम एंड लॉक्ड हिम इन द डार्क सेल. डार्क सेल के बारे में भी आपने पढ़ा. डार्क सेल होता है जो जेल के अंदर जो कोठरी होती है, उसी के अंदर उसको बंद कर दिया गया. तो रमन जो है, रमन आस्क्ड ए गॉड, व्हाट क्राइम आई हैव डन, मैंने कौन सा गुनाह किया है. तो रमन को गॉड की तरफ से यह बताया जाता है, यू हैव किल्ड आवर प्रिंस, आपने हमारे प्रिंस को मारा है. एंड यू हैव टेकन दिस नेकलेस, यू हैव टेकन द नेकलेस फ्रॉम हिम, उससे आपने ये नेकलेस लिया है. तो रमन जो है, रमन वॉज हॉरिफाइड टू हियर दिस. रमन जो था बहुत ही खौफजदा हो गया, क्योंकि बेचारा इसको तो इसमें इन्वॉल्व नहीं था इस क्राइम में, क्योंकि इसने टाइगर ने इसको ये दिया था नेकलेस. क्योंकि टाइगर ने इसको ये भी बताया था, once this necklace, once I had saved the life of a prince, मैंने एक प्रिंस की जान बचाई थी. and he has given this necklace to me, उसने मुझे दिया था. ये मेरे काम का नहीं है, ये आपको कुछ काम आएगा. तो इस तरीके से जो है
रमन जो है, रमन बहुत खौफजदा हो गया। तो रमन जो था, ही फेल्ट सैड, बहुत ही उदास हो गया, क्योंकि रमन सोचता कि मैंने इस जो गोल्ड स्मिथ है इसके साथ अच्छाई की थी, लेकिन इसने मेरे साथ बुराई की। तो इस तरीके से रमन जो है, रमन को याद आ गया स्नेक, रमन को स्नेक याद आ गया। रमन को स्नेक ने बोला था, जब भी आपको कभी मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे पुकारना, तो मैं आ जाऊंगा। तो रमन साथ ही यह भी सोचता है कि एनिमल्स हैड बीन बेटर देन दिस मैन। जो एनिमल्स थे, एनिमल्स इस आदमी से अच्छे थे, क्योंकि उन्होंने मुझे अच्छा बदला दे दिया। लेकिन दिस मैन इज अ चीटर, ही हैज डिसीव्ड मी। रमन सोचता है कि इसने मेरे साथ धोखा किया। जस्ट एज ही सैड थिंकिंग, ही रिमेंबर्ड द स्नेक, उसको स्नेक की याद आ गई। स्नेक, हाँ, अब सब ने इसको बोला था कि हमें मदद के वक्त पुकारना, मदद की जब जरूरत है। ही कॉल्ड आउट स्नेक, he called out to the snake, and next moment the snake slithered into the shell. अब slithered के बारे में मैं आपको, slithered होता है रेंगना। जो ही उसने पुकारा स्नेक को, तो स्नेक आ गया कहां पर, रमन के इस शेल में। तो इसने बोला, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आस्क्ड द स्नेक। स्नेक ने बोला कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। रमन टोल्ड हिम हाउ ही हैड कम टू बी इन दैट डॉग शेल। रमन उसको बताता है पूरी घटना जो है हुई है उसके साथ, तो बताता है कि मैं किस तरीके से यहाँ पर, हाउ आई लैंडेड इनटू दिस जेल एंड इनटू दिस सेल। द स्नेक वाज सैड टू हियर अबाउट रमनस plight, जो दुख भरी कहानी थी रमन की। यहां पर आपका नया वर्ड आ गया है plight। plight होता है दुख भरी कहानी, सैड स्टोरी जो थी उसको सुना। तो अब इसने क्या किया, एंड सेड डोंट वरी आई हैव ए प्लान, मेरे पास एक प्लान है। प्लान यह था, आई विल स्लिप इनटू द क्वीन्स चैम्बर, जो क्वीन का जो खास कमरा होता है, चैम्बर जो उसका है, खास कमरा जो है क्वीन का, आराम का जो क्वीन का है, मैं उसमें घुस जाऊंगा। ये बोलता है स्नेक। वहां पर मैं क्या करूंगा, एंड बाइट हर, उसके बाद में उसको बाइट तो आपको मालूम है, BIT, बाइट होता है डसना, मैं उसको डसूंगा। तो उसके बाद क्या है, द माई पॉइजन विल स्प्रेड इन आवर बॉडी। स्प्रेड का भी मैंने आपको बता दिया, स्प्रेड जो होता है, स्प्रेड होता है फैलना, उसके बॉडी में जहर फैल जाएगा। हाँ, और उसके साथ साथ आपने ये भी पढ़ा, द किंग विल बी वेरी सैड, ये बादशाह जो है वो बहुत ही उदास हो जाएगा। एंड नोबडी विल बी एबल टू क्यूर दिस क्वीन, कोई भी इस स्थिति में कोई भी कामयाब नहीं होगा कि वो इस क्वीन का जहर निकाल सके, उसको ठीक कर सके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए, हाँ, अब जो किंग जो था, ये भी आपने पढ़ा, किंग जो है, किंग मेड एन किंग आस्क्ड हिज काउंसलर्स टू मेक एन अनाउंसमेंट। जहां वहां पर कौन सी क्या था, स्टेट था, क्या था, वहां पर हर जगह पर अनाउंसमेंट की गई कि जो कोई भी क्वीन को ठीक करेगा, इस स्नेक बाइट से इसको ठीक करेगा, ही विल बी रिवार्डेड। तो उसको क्या किया जाएगा, उसको रिवार्ड दिया जाएगा, उसको इनाम दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट जो थी इस प्रिजन में भी की गई। इसमें प्रिजन जो यहाँ जो जेल खाना था उसमें भी अनाउंसमेंट हो गई कि ऐसा ऐसा है। हाँ, अब जो स्नेक जो था, when the snake slithered into the queen's chamber and bit her, the queen felt unconscious. क्वीन जो थी वो अनकॉन्शियस हो गई। अनकॉन्शियस होता है बेहोश होना, वो जो क्वीन थी वो बेहोश हो गई। हाँ, अब इसके साथ साथ जो उसकी मेड्स थे, मेड्स भी आपने पढ़ा, मेड्स होता है खिदमतगार। मेड्स जो है वो जो औरतें होती है, खिदमतगार होती है। तो उन्होंने किंग को इन्फॉर्म किया, किंग वॉज वेरी सैड, वो बहुत उदास हो गया। तो उसने वो अनाउंसमेंट वगैरह करवाई। तो अब यहां था रमन जो था, रमन ऑफर्ड टू गो एंड ट्राई टू क्योर द क्वीन। रमन ने ऑफर दिया, रमन ने यह पेशकश की कि आई विल गो देयर एंड आई विल क्योर द क्वीन। मैं इस क्वीन को, ये जो उसको ये सांप ने डसा है, इससे मैं इसको ठीक करूंगा। हाँ, अब यहां पर क्या हुआ,
He was taken to the queen's chamber. He touched, क्योंकि इसको स्नेक ने बोला था, when you touch the forehead of this queen, she will be cured of this snake bite. जो ही आप उसको इसके forehead को जो ही आप माथे को इसको टच करोगे तो ये ठीक हो जाएगी. तो रमन जो है, रमन जाता है वहां, he touches the queen's forehead, queen का जो माथा है उसको टच करता है रमन. Immediately the queen opened her eyes. She was cured of the snake bite. वो आंखें खोलती है. जो ही रमन ने उसको छुआ, उसके माथे को छुआ, तो वो ठीक हो जाती है. वो ठीक हो जाती है. और जो बादशाह जो है, the king was pleased with Raman. रमन से बहुत प्लीज होता है. PLEA, यहाँ पर प्लीज का मतलब है खुश होना. वो तो खुश हो गया, बहुत खुश हो गया वो रमन से. और साथ ही वो कहता है उसको, हाउ डिड यू लैंड अप इन द प्रिजन. आप मुझे ये बताइए, आप लैंड अप होता है इस अंदर आना, इस जेल के अंदर आप कैसे आ गए. यानी क्या वजह हुआ कि आपने कौन सा क्राइम किया था कि आप इस जेल के अंदर आ गए. तो यहां पर है, रमन नरेटेड द किंग दैट हैड हैपेंड. अब यहां पर नरेट होता है, नरेट, नरेट होता है. नरेट का मतलब होता है बयान करना. रमन ने अपनी जो पलाइट है, दुख भरी कहानी है, उसको बयान किया बादशाह के सामने. अब क्या था, इंक्लूडिंग द गोल्ड स्मिथ्स अनथैंकफुलनेस. मेन पॉइंट जो इस स्टोरी में जो है, दिस स्टोरी इज अबाउट द थैंकलेसनेस या अनथैंकफुलनेस, बिकॉज द गोल्ड स्मिथ प्रूव्ड टू बी एन अनथैंकफुल मैन. गोल्ड स्मिथ ने साबित कर दिया कि वो अनथैंकफुल है. तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर रमन ने उसको इसका भी बताया, गोल्ड स्मिथ ने मेरे साथ क्या किया. Hearing the story, the king got angry with the goldsmith. He sent his guards to arrest the goldsmith. बादशाह बहुत नाराज हो गया गोल्ड स्मिथ से, और इसने he sent these soldiers to arrest the goldsmith. गोल्ड स्मिथ को अरेस्ट किया गया, और उसको बादशाह ने बताया, you are a cruel and ungrateful person. आप एक जालिम हो. cruel मीन्स जालिम. आप एक जालिम हो और आप एक नाशुक्रगुजार आदमी हो, क्योंकि आपको रमन ने आपके साथ नेकी की थी और आपने इसके साथ बुराई की. यू फ्रेम्ड रॉन्ग चार्जेस अगेंस्ट द इनोसेंट मैन. फ्रेम होता है, आपने इसके फ्रेम कर दिए रॉन्ग चार्जेस, क्योंकि आपने इसके ये जो रॉन्ग चार्जेस होता है, यानी वो इल्जाम आपने इस पर आयद किए. आयद करना, फ्रेम होता है आयद करना. FRA, फ्रेम का मतलब, फ्रेम तो एक तो होता है शीशे का फ्रेम, बाकी फ्रेम वो फ्रेम नहीं है, बल्कि यहाँ पर आयद करना. आपने इस पर आयद किए वो चार्जेस, वो खता या वो गुनाह जो इसने नहीं किए थे. हाँ, अब क्या है, द मैन हैड वंस सेव्ड योर लाइफ. Instead of helping him, you told a lie against him and got him arrested. क्योंकि इसने आपकी मदद की थी, लेकिन आपने इसके खिलाफ झूठ बोला, और झूठ बोलकर आपने इसको अरेस्ट करवाया. Now you will spend rest of your life in the jail. अब क्या है कि आपकी जिंदगी जो है, गोल्ड स्मिथ को कहता है, बादशाह सुनार को कहता है कि जो आपकी बाकी की जिंदगी है, आप उसको जेल में ही आप बिताओगे, आप वहां काटोगे, जेल में ही आ गए. हाँ. The king said to the goldsmith. Then the king turned to Raman and gave him a bag full of gold coins. अब रमन की तरफ मुड़ा बादशाह ने रमन को एक थैला जो गोल्ड क्वीन से एक ऐसी थैली थी, रमन को एक ऐसी थैली थी जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी. गो होम एंड लिव हैप्पीली. और उसे कहता है, रमन से कहता है, गो होम, आप अपने घर जाए, एंड लिव हैप्पीली. तो वहां उस दिन के बाद रमन थैंक्ड द किंग. रमन ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया. एंड वेंट होम. ही एंड हिज वाइफ लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. ये उसके बाद रमन और उसकी जो बीवी थी, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वो खुशी वाली जिंदगी उन्होंने फिर गुजारी. तो ये जो स्टोरी थी, ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी. ये एक ऐसे इंसान की स्टोरी है हु वाज अनथैंकफुल. क्योंकि गोल्ड स्मिथ के बारे में ये स्टोरी है. गोल्ड स्मिथ प्रूव्ड टू बी एन अनथैंकफुल मैन. ये एक नाशुक्रगुजार आदमी है, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया कि वही इंसान अच्छा होता है जो बंदों का शुक्रगुजार है
जो बंदों का शुक्रगुजार हो वही खुदा का भी शुक्रगुजार होता है। जो बंदों के साथ नाशुक्री करता है वो खुदा का भी शुक्रगुजार नहीं होता है। यहाँ से एक मॉरल निकलता है, इसका एक नतीजा ये निकलता है इस स्टोरी का कि कभी आपके साथ अगर कोई भलाई करे, कभी आपके साथ कोई अगर नेकी करे तो उसको बदले में उसको बुराई मत करो, उसके साथ बुराई मत करो। तो ये आपको ये जो स्टोरी थी, यू गो जस्ट 2-3 टाइम्स थ्रू दिस स्टोरी, ताकि आपको जो मैंने नए वर्ड्स भी आपको मैंने बताए, ये आपको अच्छे तरीके से याद रहेंगे।